नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सदाशर के अर्जुन क्लब त्रिमूर्ति प्याऊ के पास एक मोबाइल की दुकान से चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। गिरधारी दास पुत्र अमरदास स्वामी निवासी कुंतल थर्द ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि रात 9 बजे दुकान से घर गया था। सुबह 8 बजे दुकान पर देखा तो ताले टूटे हुए थे। दुकान को खोलकर देखा तो महंगे मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज गायब मिली। अज्ञात चोर 15-20 मोबाइल, गले में रखे 20,000 रुपये नकद और अन्य मोबाइल एसेसरीज उठा कर ले गए। दुकानदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। रात को मोबाइल की दुकानों से चोरी हुई है, कोई मोबाइल वगैरह चोरी करके लेकर गए हैं। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है आज करीबन 12 बजे और इस मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ेंगे। तारनगर के बुचावास गांव के पास पिकअप का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। टायर फटने से पिकअप पलट गई तथा पिकअप में सवार बीदासर निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तथा 8 लोग घायल हो गए। घायलों को तारनगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर चूरू रेफर किया गया और बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मेरी जानकारी के अनुसार पिकअप तारानगर से सदाशर की तरफ आ रही थी। बुचावास गांव के पास टायर फटने से उक्त हादसा हो गया। आज अभी करीबन 12:30-1 बजे के आसपास बुचावास के पास में एक पिकअप है, उसके अंदर 10 एक सवारियां वो सरदार सर की तरफ जा रही थी। रास्ते में पिकअप का पीछे वाला टायर फटने की वजह से और गाड़ी अपना संतुलन खो गई और पलटे लग गए। पलटे लगने के बाद में गाड़ी वापस विपरीत दिशा में घूमने से जो सवारियां थी वो झटके से सब नीचे की तरफ सड़क पे गिरने से उनको काफ़ी इंजरीज हुई है, जिसमें एक पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई और 6 को हमने रेफ़र किया है, जिसमें ज़्यादातर की हेड इंजरी और चेस्ट इंजरी है और 2 अभी सामान्य स्थिति में है, लेकिन अभी उनको भर्ती रखने की ज़रूरत है। और काफ़ी दुर्घटना पूर्ण बात है कि तारानगर की जो क्षेत्र के मृतक है वो बीदासर सुजानगढ़ तहसील का रहने वाला है। आज करीब 12:30-1 बजे से बूचावास के पास अचानक तबलीग जमात की पिकअप का टायर बस्ट होने से 7-8 घायल हो गए हैं और एक आदमी की मृत्यु हो गई है, जिनको उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय तारानगर में इलाज चल रहा है और एक की जिसकी मृत्यु हुई है उसकी डेड बॉडी मोर्चरी रूम में रखवा दी गई। अग्रिम कार्रवाई जारी है। वहीं घायलों को जब चूरू लाया गया तो घटना की जानकारी मिलते ही सभापति पायल सैनी पार्षदों की टीम के साथ चूरू के प्रति अस्पताल पहुंची और इमरजेंसी वार्ड में घायलों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मौके पर चिकित्सकों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए सभापति ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। रतनगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा तहसील कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि तहसील मुख्यालय पर आयोजित महापंचायत के द्वारा 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने और संपूर्ण कर्जा माफ करने, वहीं डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की गई है। और ये बात हम समझ गए कि इसलिए आंदोलन करता है और हमारी जीत होगी। संघर्ष करने वालों की जीत होती है और हम संघर्ष करते हैं। निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहा, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम ये लड़ाई जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में परिवहन विभाग की टीम द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा से संबंधित निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति चूरू के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक कपिल भाटी, टीम सदस्य जयंत पांडे, मोटर वाहन उप निरीक्षक हरिराम ढाका आदि के सहयोग से विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जनचेतना का विकास हो सके तथा भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का सफल आयोजन हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी ने परिवहन विभाग का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में विद्यालय का चयन किया जाना गर्व की बात है। निबंध प्रतियोगिता के बारे में आज सड़क सुरक्षा माह के जागृति अभियान के अंतर्गत आदर्श स्कूल के अंदर निबंध प्रतियोगिता
और निबंध प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर जो भी विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी प्राप्त करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। और अन्य भी प्रोग्राम है वो आगे इस विद्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के ऊपर किए जाएंगे। आपका नाम? हरिराम डाका, परिवहन उप निरीक्षक चूरू। थैंक यू। सभापति पायल सैनी ने आज कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला मुख्यालय स्थित पार्क बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। हालांकि विद्यालय में उपस्थित कक्षा 9 और 10 के अधिकांश छात्राओं ने भले ही सामाजिक दूरी कम थी, लेकिन अधिकांश छात्राओं ने मास्क पहन रखे थे। कक्ष में जिन छात्राओं ने मास्क नहीं पहन रखे थे उन छात्राओं को सभापति ने स्वयं अपने हाथों से मास्क पहनाए और विद्यालय के प्रधानाचार्य को नियमित रूप से विद्यार्थियों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने हेतु मास्क भी उपलब्ध करवाए। चूरू के अंदर कोविड केसेस 0 आ रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है और इसी के तहत जो स्कूल है, विद्यालय है, वो सभी खोले गए हैं। आज उन विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, तो निरीक्षण में ये पाया गया कि अधिकतर बच्चों ने मास्क लगा रखे हैं। कुछ बच्चे हैं जो बिना मास्क लगाए भी आ रहे हैं, उनको मास्क वितरित किए गए हैं। साथ ही स्कूल के जो प्रिंसिपल अध्यापकगण हैं उनसे भी समझाइश की गई है कि बच्चों को बिना मास्क के प्रवेश ना दें और सभी को मास्क वितरित करें। नगर परिषद के द्वारा अगर मास्क की ज़रूरत है तो नगर परिषद से मास्क लें, लेकिन कोई भी बच्चा जो है वो बिना मास्क के ना आए। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों से ये ज्ञात हो रहा है कि जहाँ जहाँ कॉलेजेस खुले हैं वहाँ पर ध्यान न रखने की वजह से, एहतियात अगर नहीं बरती जाती है तो बच्चों में भी केसेस आ रहे हैं। इसीलिए आज ये औचक निरीक्षण किया गया है। बीदासर तहसील की आशाओं ने मानदेय में बढ़ोतरी एवं स्थायीकरण करने की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी दिया। आशा सहयोगिनी ने बताया कि वो पिछले 3 महीने से अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशाओं का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक आशाएं हड़ताल पर रहकर कार्य बहिष्कार करेगी। सरकारी कर्मचारी नहीं किया जाए जब तक 18,000 वेतन किया जाए और समान वेतन समान काम दिया जाए और जो हमारी आशा देनी है उस पर कोई कानून लगाया गया है वो वापस लिया जाए। काम है जो भी आदेश के हिसाब से हो जाए, वो समान वेतन समान काम दिया जाए। हम 2 विभाग में काम करते हैं और हमारे को वेतन मिलता है 0 मात्र। हमें पूरा सरकार से जोड़ा जाए। हमें पूरा विश्वास है कि गहलोत सरकार हमारी सुनेंगे। हम विश्वास के हिसाब से बैठे, कम से कम 18,000 वेतन 18,000। हाँ सर बोलो। हमारी राजस्थान सरकार से प्रमुख 3 मांगे हैं। पहले तो हमें स्थायी नौकरी दी जाए, अगर स्थायी न दी जाए तो 18,000 रुपए हमारे मानदेय किए जाए। हम कुछ महीनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमने ज्ञापन पे ज्ञापन दे दिया, हमारी एक सुनाई नहीं हो रही। अगर इसी तरह सरकार हमारी आंखें मूंद कर बैठी रही तो आने वाले कुछ दिनों में हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम सरकार से हमारी यही विनती है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी की जाए। सदाशहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज किया गया और कई वाहनों के चालान भी काटे गए। ट्रैफिक इंचार्ज गणपत राम ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में शहर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत बिना हेलमेट चलने वाले बाइक सवारों एवं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 चालान काटे गए और एक ऑटो को सीज किया गया है। सप्ताह चल रहा है जिसका अभियान के तहत श्रीमान थाना अधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज भी 5-7 मोटरसाइकिलों के हेलमेट जो नहीं लगा रहे हैं उनके चालान किए और टेम्पू जो सवारियाँ आगे बैठाते हैं उनको भी सील किया है और अभियान जारी है और कार्रवाई की जा रही है। राजकीय महाविद्यालय रतनगढ़ में जल बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने कार्यक्रम को समाज, देश में अपरिहार्यता और बढ़ती उपाधिता पर बल देते हुए विद्यार्थियों से जल बचाने हेतु प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को डॉक्टर के.सी. जोशी, प्रोफेसर प्रियंका भामू, प्रोफेसर धनराज पांडे ने भी संबोधित किया। सिस्टर वैसे करो वैसे
चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कलेक्टर सभागार में राजस्व अधिकारियों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्यालय व विद्यालयों का औचक निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित करें कि कार्मिक समय पर अपने कार्यालय में आए। साथ ही नियमित संचालक गलत राशि वसूल कर रहे हैं तो औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करें। इस दौरान एडीएम पीआर मीणा सहित जिले के सभी एसडीएम मौजूद रहे। साथ में डीएलआर पवन कुमार तंवर, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। किस स्टेज पर है, कहाँ से स्टेज और उसमें क्या हुआ है? अपने उसमें प्रोसीडिंग में डालेंगे, प्रत्येक की केस की डिटेल वो पुराने केस में जरूर उसी रूप से। सर ये आपके न्यायालय के केस है 246 टोटल और इसमें 10 साल से ज़्यादा के 4 हैं। पशुपालन विभाग की राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत महत्वपूर्ण बकरी विकास योजना की समीक्षात्मक बैठक संयुक्त निदेशक कार्यालय चूरू में हुई, जिसमें समस्त नोडल अधिकारी एवं संबंधित क्लस्टर प्रभारियों डाटा रिकॉर्ड ने भाग लिया। बैठक में डॉक्टर धनपत सिंह चौधरी ने विभागीय योजनाओं का लाभ आम पशुपालक तक पहुंचाने के निर्देश दिए। योजना प्रभारी डॉक्टर निरंजन लाल चिरानिया ने बकरी पालन, पशु क्रूरता निवारण एवं पशु कल्याण पखवाड़े के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। वहीं उप निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश गोड़ेसरिया ने राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना NIP की समीक्षा की। जिले में 2 सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं का चयन किया गया, जिसमें पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय सुलखड़िया और पशु उपकेंद्र झोंचड़ा तारानगर का चयन किया गया। चयन का आधार राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम द्वितीय चरण का रखा गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाले डॉक्टर होंताराम मीणा और श्री सुरेश चंद्र पशुधन सहायक को विभाग द्वारा सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर धनपत सिंह चौधरी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चूरू। सदाशर के जवाई चौक पर एक ऑटो के ब्रेक फेल होने के बाद चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो चालक ऑटो में सवारियां लेकर बाजार की तरफ जा रहा था। गांधी चौक से पहले जवाई चौक में अचानक ऑटो के ब्रेक फेल होने के बाद ऑटो अनियंत्रित हो गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ऑटो को सामने की दीवार से टकरा दिया, जिससे बड़ा हादसा होता टल गया। दीवार से टकराने पर जोरदार धमाका हुआ। नजदीक के लोगों ने ऑटो चालक को बाहर निकाला और ऑटो को भी संभालते हुए सड़क पर वापस लेकर आए। इस घटना में ऑटो चालक को कोई चोट नहीं आई, वहीं बैठी सवारियां भी सुरक्षित रही। रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर में भतीजे ने चाचा के सिर पर लाठी से वार कर दिया। 41 वर्षीय डालाराम जाट निवासी गोलसर ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि गुरुवार को खेत में काम कर रहा था। इस दौरान उसकी बेटी कमला का फोन आया कि संजय, उसकी मां गीता देवी, बहन हेमलता और नोपाराम घर पर झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर वह खेत से घर की तरफ निकला तो बीच रास्ते में उसका भतीजा आरोपी संजय हाथ में लाठी लेकर मिला और उसके सिर पर वार कर दिया। राजलदेसर के गांव लाछड़सर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना संक्रमण रोकथाम और जन जागरूकता अभियान के तहत शाखा प्रबंधक जय प्रकाश को 151 मास्क भेंट किए। इस मौके पर शाखा प्रबंधक ने तुनगरिया का आभार जताया। कोरोना काल में जैसे गुरुजी ने पहले भी बैंक के स्टाफ और ग्राहकों के लिए मास्क वितरित किए थे, आज पुनः इन्होंने ये एक बहुत ही सेवा भाव का कार्य किया है। ये मास्क इन्होंने खुद ही बनाए हैं घर पे और ग्राहकों और स्टाफ के लिए इन्होंने दिया है। क्योंकि कोरोना काल अभी वैक्सीन भी तैयार हो गई है, लेकिन हमें सावधानी रखने की अभी आवश्यकता है। मास्क लगाना जरूरी है जब तक वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती है। चूरू रेलवे स्टेशन पर NWREU रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के जोनल अध्यक्ष अनिल व्यास के आज चूरू आगमन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। अध्यक्ष अनिल व्यास के नेतृत्व में रेलवे के कर्मचारियों ने स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने एवं नई पेंशन को बंद करने तथा रेलवे में निजी कर एवं निजीकरण को बंद सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शाखा सचिव नवल कुमार यादव, पूर्व शाखा सचिव भंवरलाल मीणा, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा सहित रेलवे के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। तमाम जो हमारे सरकारी कार्यालय है रेलवे के, उस कार्यालयों में धरना देने का काम करेंगे। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम लोगों ने पूरा पखवाड़ा बनाने का काम किया था और भारत सरकार को चिताने का काम किया था। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ देश में बन रही है, जिस प्रकार की स्थितियाँ देश में बन रही है, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है,
उसको भी कुचलने का काम हो रहा है। रेलवे कर्मचारियों को भी अलग अलग तरीके से धमकाने का काम भारत सरकार करती आ रही है। तो रेलवे कर्मचारी डरने वाले लोग नहीं हैं। ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के पूर्व जो हमारे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार को भी हिला करके रखने का काम किया था। तो इस मजबूत सरकार को अगर कोई हिला सकता है तो ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और रेलवे के कर्मचारी हिला सकते हैं। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत रतनगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा वार्ड नंबर 5, 11 और 22 में जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर राधेश्याम कुलथिया द्वारा 11,000 रुपये, महावीर सेवदा रामोतार चांडक द्वारा 51,151 रुपये, पवन कुमार सोनाले के द्वारा 3100 रुपये, गोपीराम जांगीड़ के द्वारा 2100 रुपये, रावत और श्रवण नोहाल की ओर से 1100 रुपये का सहयोग दिया गया। इस अवसर पर जिला संपर्क प्रमुख विशाखा जोशी ने कहा कि भगवान राम सभी के हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसी तरह निधि समर्पण में चाहे कोई 10 रुपये दे या 10 करोड़, मंदिर निर्माण में इन दोनों का समर्पण बराबर है। अभी तक जो एक महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हमें सौभाग्य से अवसर मिल रहा है। आगे ये अवसर ना तो मिलने वाला है और ना कभी पहले वाले जो व्यक्ति थे उनको मिला था। ये जो हम ही सौभाग्यशाली हमारे पहले जमाने मतलब पिछले जन्म के बहुत ही पुण्य के काम किए हैं जो हमें इस मंदिर में। आज जिला मुख्यालय पर आरएलपी पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में सदाशर रोड तिराही के आगे से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। ट्रैक्टर रैली तिराही से रवाना होकर पंखा सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं किसान शामिल हुए। रैली को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी लगाया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में एमआरएस की बैठक हुई। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सीताराम गोठवाल, पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी, जिला कोषाधिकारी रामधन सहित अन्य डॉक्टर शामिल हुए। बैठक में अस्पताल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके निर्णय लिए गए। यही सर मैं कह रहा हूँ, तो हेड की तो वो आगे से जिला कलेक्टर जब अध्यक्ष रहते हैं देखिए जो भी गवर्नमेंट होती है सर उससे पर्टिकुलर हेड होता है। तो अपन जैसे आरएस में या तो जैसे मान लीजिए कोई अपने हॉस्पिटल से किसी ने किया हो या कोई दानदाता ने किया हो, उसके भी माना हुआ है। और इसका जो अगर अलॉटमेंट हुआ है तो वो तो उसमें तो गवर्नमेंट हेड में जाएगा। वही बात रिपेयर करवा देंगे। सरकारी हो गए, मैं आ रहा हूँ सरकारी हो गए तो वो तो आप जो गवर्नमेंट हेड उसमें जमा होगा, उसको आप इसमें कर नहीं सकते सर। इसमें ये जैसे बिसाऊ में नगरपालिका परिसर में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली की अध्यक्षता में आयोजित बजट बैठक में 18 करोड़ 18 लाख 35 हजार का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक का संचालन करते हुए कार्यवाहक ईओ अविनाश शर्मा ने विभिन्न मदों की जानकारी दी। एजेंडे के अनुसार भवन नियमन 2020 तथा कचरा निस्तारण के लिए एनजीटी के आदेशों की पालना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। वाल्मीकि बस्ती से पूर्व चेयरमैन हाजी सैयद अब्दुल करीम के घर के आगे से चूरू रोड तक 50 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण एवं अन्य सड़क की बढ़ी हुई लागत के 3 लाख रुपए के भुगतान की स्वीकृति दी गई। बैठक में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बताया कि नगरपालिका के सामने पौधरोपण अभियान के तहत पालिका द्वारा तारबंदी की जानी थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण इस तारबंदी को रेलवे क्रॉसिंग के पास जोहड़ में जमा होने वाले गंदे पानी के क्षेत्र को कवर करने के लिए काम में लिया जाएगा। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के विभिन्न मुद्दे उठाते हुए विकास कार्यों की मांग भी की, जिस पर चेयरमैन ने संतोषजनक जवाब दिया। 2020-21 की बजट मीटिंग थी, जो हमारे पार्षद महोदय सभी 21 पार्षद उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से बोर्ड बजट मीटिंग पास किया है। और बाकी जो 3 एजेंडे थे, एक तो वार्ड नंबर 7 में सड़क निर्माण का, वो भी सर्वसम्मति से पास कर दिया। एक एनजीटीवी के द्वारा ठोस कचरा निस्तारण के लिए, वो भी सर्वसम्मति से हमने पास किया है, सारे पार्षदों की सर्वसम्मति से। और कुछ गंदे पानी की निकासी की पहले भी शिकायत थी, लेकिन मैं आज से पहले भी उनका एस्टीमेट बना लिया है। और आज भी पार्षदों ने मांग की कि गंदे पानी की निकासी जटिया गर्ल्स, जटिया बॉयज़ स्कूल, वो अच्छी मूर्ति के आगे पानी इकट्ठा होता है, तो उसका हम जल्द से जल्द इसका निस्तारण कर देंगे।
मिसाऊ कस्बे में चोरू रोड पर स्लीपर फैक्ट्री के पास आज सुबह एक तारबंदी में उल्लू फंसा हुआ मिला, जिस पर रोहितदास बालासरिया, राजेश जलदारी सहित स्थानीय युवकों ने वन विभाग के रेंजर को सूचना दी। बाद में सभी युवक घायल उल्लू को तारबंदी से निकालकर पशु चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर डॉक्टर मांगेलाल जांगीड़ और सहायक ने उल्लू का उपचार किया। अस्पताल ने बाद में वन विभाग चुड़ैला से आए कैटल गार्ड दौलत सिंह को उल्लू सुपुर्द कर दिया। स्लीपर से ड्यूटी छोड़ के जब हम घर आ रहे थे तो रास्ते में 2 बच्चे मिले। उन्होंने कहा कि एक उल्लू तारों के अंदर फंसा हुआ है, वो बड़ा पक्षी है, तो उसके लिए हेल्प करो। तो मैं, रवि और दीना जाके इसको तारों के अंदर से निकाला और फिर यहाँ पे पशु चिकित्सालय लेके आए हैं। इस उल्लू को कोई पशुपालक लेके आया था, घायल उल्लू को। इसमें तार फंसा हुआ था, तो तार को निकाला और कैटल गार्ड को सपोर्ट कर दिया दोनों नस्ल के लिए। सुजानगढ़ की ठहरडा रोड पर स्थित एक मकान में निर्माण कार्य के दौरान आज मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र नामदेव के घर पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ और मजदूर के सिर में काफी गंभीर चोटें आई और खून बहने लगा, जिसके बाद मजदूर को राजकीय बगड़िया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को भी दी गई है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत पुलिस एवं टीडेसर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बीरमसर टीडेसर के पास वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा जागरूकता के पंपलेट्स वितरित किए तथा यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर बीरमसर चौकी प्रभारी जितेंद्र महन, टोल कर्मचारी उदयभान सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। मिसाऊ के राजकीय सिटी अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीके लगाए गए। प्रभारी डॉक्टर राजेश चौधरी ने बताया कि थानाधिकारी रिया चौधरी, एएसआई इंद्राज सिंह, लक्ष्मण सिंह सहित पुलिस स्टाफ के 18 लोगों के टीका लगाए गए। इसके अलावा नगरपालिका के 68 कार्मिक और उप तहसील कार्यालय के 2 जनों को टीकाकरण किया गया। एएनएम सुमित्रा के टीका लगाने के बाद सभी को आधा घंटा निगरानी कक्ष में भी रखा गया। आज पुलिस और नगरपालिका विभाग को कोविड का टीकाकरण है। सर कितने आदमी को लगे टीका? ये टोटल हमारे पास जो लक्ष्य है 25 तो पुलिस वाले हैं और 20 के अराउंड नगरपालिका। रतनगढ़ के नवनिर्वाचित पार्षद रामगोपाल चौधरी का आज सरिता पड़िहार के नेतृत्व में हनुमान बालिका स्कूल के पास सम्मान किया गया। इस दौरान उनको तिलकार्चन कर माला पहनाई गई और मुंह मीठा करवाया गया। कार्यक्रम में मगन कंवर, मूली कंवर, सोना जाट, विमला देवी प्रजापत सहित अनेक लोग मौजूद थे। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू ने उपभोक्ता को राहत देते हुए संबंधित को 1 सप्ताह में निःशुल्क दुरुस्त कर मोबाइल वापस लौटाने, अन्यथा उसी कीमत का नया मोबाइल देने या उसकी कीमत 9,750 रुपये देने के आदेश पारित किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन ने बताया कि चूरू के अधिवक्ता सुरेश कुमार कल्ला ने परिवाद पेश किया। आयोग द्वारा सुरेश कुमार कल्ला बनाम माया एंटरप्राइजेज, सैमसंग कस्टमर केयर चूरू और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के परिवाद को स्वीकार कर ये आदेश पारित किया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया, सदस्य संतोष मासूम ने परिवादी को हुई असुविधा एवं परेशानी तथा मानसिक क्षति एवं परिवाद विवेक के लिए 10,000 रुपये अदा करने का आदेश भी पारित किया है। मामले की पैरवी स्वयं एडवोकेट सुरेश कुमार कल्ला ने की। चूरू जिला मुख्यालय पर राजस्थान रोडवेज के डिपो पर आज राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी 19 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर सरकार को जल्द गौर करना चाहिए। हेम सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष चूरू। भारतीय मजदूर संघ का 19 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जो कि मुख्य प्रबंधक के द्वारा और मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। और इसमें हमारी 19 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 7वां वेतन है, नई भर्ती है, बकाया परिलाभ है। इन मांगों से संबंधित है। आपका नाम? हेम सिंह। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से 52वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान कालूराम जोगलिया, रामकुमार मेघवाल, एडवोकेट तेजपाल गोदारा, बनवारी लाल बिजारनिया, एडवोकेट सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। धरने के बाद सभी ने नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की।
जमीन हमारी, कानून तुम्हारा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे सीन टुडे। नमस्कार।